नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो है बृहस्पति का गोचर आपके मिथुन राशि में बैठे हुए प्लैनेट के ऊपर से गोचर कैसा रहेगा। ये गोचर की खासियत है क्योंकि ये गोचर मिथुन राशि में ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। ये बृहस्पति यहाँ से फटाफट कर्क राशि में जाएंगे, फिर वापस वक्री होकर वापस मिथुन में आएंगे, लेकिन मिथुन में भी वो सिर्फ पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर ही आएंगे, आर्द्रा में नहीं जाएंगे। क्यों? आर्द्रा नक्षत्र किसका है सबको पता है। आर्द्रा नक्षत्र है राहु का, और बृहस्पति को अगर किसी से डर लगता है सबसे ज्यादा तो वो राहु, क्योंकि राहु जितना बड़ा बृहस्पति है उतना बड़ा राहु है, ऐसा वेद बोलते हैं, क्लासिक बोलते हैं। तो डर क्यों लगता है राहु से? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी साधु के साथ कोई गुंडा बदमाश हो तो बदनामी साधु की होती है, गुंडे बदमाश का नाम बढ़ता है कि यार ये अब सीधा हो गया। लेकिन वहीं अगर कोई साधु किसी गुंडे के साथ हो तो बोलते हैं यार ये इसका तो चरित्र ही खराब है, ये तो गुंडों के साथ घूमता है। तो इसीलिए बृहस्पति को राहु से डर लगता है। ये एक मेन रीजन आप गिन लीजिए। राहु क्या है? हिसाब करने वाला। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके लिए आप सबका धन्यवाद है कि आपने वहां पर चलो टेस्ट कमेंट्स तो किए हैं। अभी भी उस मात्रा में तो नहीं जिस मात्रा में मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि चलो लाइक आएगा, कमेंट आएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो लोगों ने किया उनका धन्यवाद है बहुत बहुत। ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, साथ में अपने कमेंट जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या कमी है, इसको कैसे और सुधारा जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे तो वो मेरे को हेल्प करेगा इसको थोड़ा और मॉडिफाई करने तरीके से आपको बताने में। मेरे को एडिट उडिट करना आता नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं वीडियो को एडिट करूँ। वीडियो बना लूँ मेरे लिए यही बहुत है। वो भी सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ। चलो आपका कुछ मेरे को आपसे चाहिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना मेरे को कंसल्टेशन चाहिए ना कुछ और चाहिए। सिर्फ इतना चाहिए कि आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है, आपको कुछ फ़र्क लगा, कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ हुए जो बताए गए हैं। लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आने वाले समय में 2-4 दिन में मेरा एक पॉडकास्ट मैंने किया था, उसका लिंक मैं डालूंगा आपको, तो वो देखिए। उसमें मैंने ज्योतिष के बहुत सारे चीज़ें बताई हैं ज्योतिष के बारे में। पॉडकास्ट मैंने विनय हरी जी के साथ किया था, उसका लिंक मैं डालूंगा 2-4 दिन में। वो मेरे को लिंक भेजेंगे तो उसको देखिएगा जरूर, उसको भी लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज का जो है बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में बाकी ग्रहों के ऊपर से कैसे गोचर करेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या होगा, कब आपको इवेंट मिलेगा, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो पिछला मैंने बताया था उसमें राहु वक्री नहीं, वक्री रहता है, लेकिन वो स्तंभी या फॉरवर्ड मोशन बड़ी कम मात्रा में होता है। तो उसका बता देता हूँ आपको। अगर आपके चार्ट में राहु के साथ सूर्य है या चंद्रमा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका राहु स्तंभी है। और आपको रिजल्ट राहु तभी देगा जब राहु के साथ सूर्य होगा या चंद्रमा होगा, या केतु के साथ सूर्य होगा या चंद्रमा होगा, तभी आपको राहु रिजल्ट देगा। क्योंकि आपके चार्ट के मुताबिक वो उस समय फॉरवर्ड मोशन में है या स्तंभी मोशन में है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कोई कल वीडियो में बताना मैं भूल गया, लेकिन आज की वीडियो में ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कब ये हो सकता है। तो बृहस्पति का मिथुन राशि में जाना, सबसे पहली बात कि मिथुन राशि बृहस्पति के लिए एक मरण करण स्थान है, जो वैदिक ज्योतिष में बोला जाता है कि ये एक मरण करण स्थान है। मरण करण मतलब जहां पर आपको अच्छा फील होता ही नहीं है। जैसे आप अपने किसी ऐसे दोस्त के घर पे आपको जाना पड़े, या दुश्मन के घर पे जाना पड़े जहाँ पर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते, तो आप क्या करेंगे? फटाफट जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, कोई वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे कि भैया निकल जाओ, इससे पहले कि कल को कोई पचड़ा हो। उसी तरह से ग्रह। लेकिन आप न्यूमरोलॉजी में देखिए 3 नंबर बृहस्पति को दिया हुआ है, तो भैया कैसे चलेगा? जिस घर में बृहस्पति नीच का होता है, मरण करण स्थान होता है उसका, तो उस घर में उसको आप न्यूमरोलॉजी में कैसे दे सकते हो? बाकी देने वाले देते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग बनते हो। तो मरण ग्रह स्थान बृहस्पति के लिए। अब यहां पर बृहस्पति क्या करेंगे? सूर्य अगर आपका यहां पर बैठा हुआ है तो सूर्य, बृहस्पति जब सूर्य के ऊपर से जाएंगे तो सूर्य उनका मित्र है, सूर्य सरकार है, सूर्य मान सम्मान है।
यहाँ पर आपको क्या नहीं करना वो भी बताऊंगा। मान सम्मान है आपका, और बच्चे हैं आपके, नॉलेज है आपकी, तो इस दौरान आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। लोगों के सामने आप जो अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको एक अच्छा प्रेजेंटेशन गिना जाने की पूरी पूरी संभावना है। बृहस्पति, लोग आपके साथ मिलेंगे, आपका अपने फादर के, अगर फादर से कहीं दूर रहते हैं तो मेल मिलाप होने के चांस बनेंगे यहाँ पर। ट्रैवल के चांस बनते हैं, शॉर्ट ट्रैवल, कहाँ पर, धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक स्थान या कोई एग्जाम देने के लिए आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल होगा आपको, जैसे आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर कोई सेंटर नहीं और आपने यूपीएससी ये वो किया हुआ है, तो उसका एग्जाम देने के लिए आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है। तो बृहस्पति वैसे किसी का बुरा करता नहीं है, सीधी सी बात बताऊं, अच्छा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, अच्छाई का कारक है, खुशी देने का कारक है। तो यहाँ पर क्योंकि मरण करण स्थान है, यहाँ पर ज़्यादा लंबा रुकेगा नहीं, तो आपको जो भी इवेंट देगा फटाफट देगा। तो सूर्य के ऊपर जाएगा तो आपके जितने भी सरकारी काम रुके हुए हैं, अटके पड़े हैं, प्रमोशन है, ये वो है, उनको सबको जल्दी जल्दी निपटाता हुआ जाएगा। अभी आप तैयारी कर लीजिए, आपका प्रमोशन लेटर रुका हुआ तो आने वाला है। सरकार की तरफ से कोई आपको किसी चीज़ का वेट करे नहीं मिल रहा, आने वाली है, प्रमोशन होने वाला आपका। जो भी सरकारी काम आपका अटका हुआ है फादर की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो अब पूर्ण होगा और फटाफट होगा। यही बृहस्पति अगर चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, तो चंद्रमा अच्छा ग्रह है, बृहस्पति भी अच्छा ग्रह है, लेकिन जब बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर से जाता है, चंद्रमा मनमानी का कारक है। जब आपको मनमानी करने की हैबिट हो और आपको किसी संस्थान में, आश्रम में भेज दिया जाए और वहाँ पर डिसिप्लिन हो कि सुबह आपको 4 बजे उठना है, इतने बजे रोटी खानी है, ये करना वो करना है, तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है, यार कैसे करेंगे यार, मेरी तो हैबिट ही नहीं, मैं तो सुबह उठता ही 9 बजे हूँ, अब यहाँ पर सुबह 4 बजे उठ के मैं को 7 बजे रोटी खानी पड़ी, कहाँ से खाऊंगा। तो अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। हालांकि वहां पर जाने के बाद आपके विचार थोड़े बदलते हैं, एक धार्मिक स्थान पे आप गए हो तो विचार बदलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अभी आप थोड़ा सा धार्मिक होना, पूजा पाठ करने शुरू कर दोगे, धार्मिक स्थानों की यात्राएं शुरू हो जाएंगी आपकी, किसी न किसी तरह आपकी मदर के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ आप धार्मिक स्थानों पर जाओगे, ये भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। या तो आप फटाफट जाओगे, कोई जो आपको लेके जाएगा, तो चलते हैं आज यहाँ पर कल वहाँ पर, फिर वापस बोलोगे यार ये फायदा क्या हुआ। तो बेसिकली चंद्रमा के ऊपर से जाना आपके लिए धार्मिक स्थानों की यात्रा दिखाता है, ठीक है, और कहीं पर पैसे के चांस बनाता है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी है, पैसा कहीं ना कहीं से आपको आने के चांस बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये समय वो। तो ये ज़्यादा समय रहेगा नहीं, और जो भी प्लान आप करोगे ना, आपका प्लान शॉर्ट टर्म हो गया, फटाफट आप करोगे उसको काम भी, साइन कर और ये काम आज कर दे, नमस्ते, कल का तक का मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा आपका बिहेवियर हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति फॉरवर्ड मोशन में है, अतिचारी है यहाँ पर। यहाँ पर बृहस्पति सिर्फ 9 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा कर्क में, कर्क में उसके बाद फिर वो दिसंबर में वापस आएंगे मिथुन राशि में वक्री होकर के, फिर वो मार्च तक वहीं रहेंगे, लेकिन वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे, ना कि वो आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा में डर लगता है बृहस्पति को। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा मंगल के ऊपर से जा रहा है, तो मंगल क्या है, प्रॉपर्टी का कारक है, गाड़ी का कारक है, बातचीत, अभी आपका बातचीत का बोलने का जो लहजा बिगड़ा हुआ था वो थोड़ा सुधरने लगेगा। यहाँ पर आप ये भी हो सकता है कि आप किसी ना किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान कर दो, क्योंकि मंगल मंगल ही है, उसको हैंडल करना बृहस्पति के बस का काम है नहीं, उसको हैंडल सिर्फ शनि कर सकता है। तो यहाँ पर बुजुर्गों की बेइज्जती या उनको ऐसे लफ्ज बोलने से परहेज करें कि जिससे उनको अपना अपमान महसूस हो। वो यहाँ पर वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि भैया ऐसे नहीं करना, ये करो वो करो, आपको ये सबके लिए होगा जिसके ऊपर से भी जाएगा। चंद्रमा के ऊपर जाएगा तो आपकी मदर आपको बोल सकती है कि ये विचार गलत है, ये सिस्टम गलत है, इसको ठीक करो। तो वो विचार आपको हो सकता है अच्छे ना लगे, लेकिन होंगे आपके फायदे के लिए। उसी तरह से मंगल के ऊपर से जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके अग्रेशन को कम करेंगे,
आपके एग्रेशन को कम करेंगे। प्रॉपर्टी का कोई काम फंसा हुआ है, गाड़ी का कोई काम फंसा हुआ है, वो काम बना देंगे, काम फटाफट बनेगा। अब ये डिपेंड करता है वो किसके ऊपर है, वो राहु के ऊपर है। तो राहु क्या है, राहु अचानक सडन से आपका काम, राहु के नक्षत्र में तो सडनली काम होगा आपका, फटाफट एकदम से अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा और काम हो गया। अगर ये पुनर्वसु में होगा तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है जब वक्री होकर वापस पुनर्वसु में आए तब। वो कब होगा वो बताऊंगा आपके वीडियो को आगे जब खत्म कर लूंगा इसको। तो मंगल के साथ कुछ ज़्यादा इनका है नहीं, क्योंकि मंगल को बोलते वक्त पता लगता है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बोलने चालने का तरीका बदलेगा। भाइयों से सपोर्ट, या भाइयों को सपोर्ट करना पड़ेगा या भाइयों से सपोर्ट मिलेगा। भाई हो गया, कज़न हो गया, फ्रेंड हो गया, कोई काम में अटके पड़े हैं तो वो आपका सपोर्ट यहाँ पर करेंगे, या आप उनका सपोर्ट करोगे कहीं वो अटके पड़े हैं तो वो आपके अच्छे के लिए होगा। मंगल के बाद मरकरी के ऊपर से अगर जा रहा है, यहाँ पर से मरकरी आपका जेमिनी साइन में बैठा हुआ है, ऊपर से बृहस्पति जा रहा है। तो मरकरी के ऊपर जब बृहस्पति जाता है तो नॉलेज बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। व्यापार के लिए आपकी छोटी मोटी ट्रैवल हो सकती है कि चलो अभी व्यापार को बढ़ाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपका, कोई आपका रजिस्ट्रेशन फंसा हुआ है, कोई जीएसटी का ये केस फंसा हुआ है तो वो केस, वो जीएसटी का ये वो सब आपका अभी सही होने वाला है इस समय में। अगर वो पुनर्वसु में है तो हो सकता है जब वो वापस है तब करें। अगर वो आर्द्रा में है या मृगशिरा में है तो फटाफट हो जाएगा, इसी अक्टूबर से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। कोई सर्टिफिकेट का काम अगर आपका रुका हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन का काम रुका हुआ है यहाँ पर, तो ये फटाफट करवा देंगे आपका। भाई बहनों का सहयोग, या भाई किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी करा देंगे। बुध मरकरी क्या है, लेडीज़ है, वुमेन है जिनकी शादी नहीं होती। वो लड़की बेशक 28 साल की हो, अगर उसकी शादी नहीं हुई और अगर उसने दूसरा काम नहीं किया तो वो बुद्धि है। तो यहाँ पर, यहाँ उनकी शादी करवा सकता है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, रिचुअल्स का कारक है। रिचुअल कौन से होते हैं, शादी के ही होते हैं। या आपको दुकान खोली है उसका मुहूर्त, ये सब करवाएगा अभी आपसे, अगर मरकरी मिथुन राशि में बैठा हुआ है। लेकिन मरकरी की बृहस्पति से बनती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई आपको ऐसा काम करना हो तो उसकी ज़्यादा लूप होल मत ढूंढिए कि इसका, उसमें अपना लोभ मत डालिए कि ये इतने में हो जाता, या तो करा लेते, 5,000 रुपये लग गया या 2,000 में हो जाता। अगर 5,000 लग रहा है तो काम करवाने के लिए आ रहा है तो काम करवा लो, क्योंकि उसमें अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो फिर आपको मुश्किल होगी और आपका काम लटक जाएगा। अभी वो करवाएगा तो करवा दो, क्योंकि हिंदुस्तान है, आपको पता सब जगह ले दे के काम चलता है, बिना इसके होता नहीं। बहुत कम चांस होता है कि ले दे के, बिना लिए दे काम हो जाए, कोई सामने वाला इंसान अच्छा मिल जाए, आपके कर्म अच्छे हों तो हो जाए। अदरवाइज तो सबको पता ही है क्या होता क्या नहीं होता, सब मेरे को पता, आपको सारी नॉलेज है। मैं तो वैसे बस मन बहलाने के लिए आपके पास आ जाता हूँ। मैं अकेला हूँ ना, मेरे को थोड़ा कोई साथ चाहिए होता है तो आपकी शरण में आ जाता हूँ। तो उसके बाद अगर यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति, तो बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति जाने का मतलब ट्रैवल, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई आपका नॉलेज, एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको आपकी आगे की जर्नी, धार्मिक जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी में आपको सहायता करेगी। इसकी वजह से आप अपने काम से पहले जो टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, अभी वो टाइम भी निकालोगे आप कि चलो यार थोड़ा सा करते हैं, भजन सुनते हैं, किसी कथा में जाना, अचानक से कथा हो रही है तो उस कथा में जाना शुरू कर देंगे, मंदिर जाना शुरू कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अपने अध्यात्म के लिए आप नया करने वाले हैं। यहाँ पर शिफ्ट होकर कहीं और जा सकते हैं। घर बदल के कहीं, आपके घर ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर बड़े बड़े कोई स्कूल कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई मंदिर हो, वहाँ पर आप जाके रह सकते हैं। जब अभी गर्मी का मौसम है तो लोग क्या करते हैं, चलो पहाड़ों पर चलते हैं। तो पहाड़ों के आसपास जितने भी हमारे देवी स्थान है सारे पहाड़ों पे है। हरिद्वार गंगा में नहाते, चलो ऋषिकेश चलते हैं, ऋषिकेश नहा लेंगे, थोड़े दिन वहाँ पर रह भी आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ, कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर वीनस के ऊपर से जा रहे हैं तो शुक्र क्या है, शादी का कारक है, पैसे का कारक है, फैमिली में खुशियों का कारक है। अगर शुक्र तीसरे घर में बैठा है तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है, या आपके घर में कोई नया मेंबर आने वाला है। आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, शादी झटपट होगी, झटपट ऐसी शादी होगी आपकी। तो झटपट शादी होने के चांसेस हैं, यार रिश्ता हुआ और कल को शादी, या लोग बोलेंगे चुन्नी चढ़ा के ले जाएंगे, जी हमको शादी करनी नहीं है, हमको लड़की दे दो, लड़की, लड़का बहुत अच्छा है इसको हाथ से जाना नहीं देना, या लड़का बाहर से आया हो उसकी शादी रुकनी है भैया, उसको बाहर जाना तो शादी करके भेज दो। ऐसा कुछ होगा आपका, क्योंकि शुक्र दोनों गुरु है, बृहस्पति भी गुरु है। शुक्र के लिए अच्छा घर है, बृहस्पति के लिए घर तो अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति को रिजल्ट तो देना ही है।
तो बृहस्पति बढ़ा देता है। अगर आर्द्रा में हुआ तो आपकी शादी क्या होगी, एकदम से अचानक से आउटकास्ट हो सकती है किसी दूसरी जाति के अंदर। मतलब आप जैसे हिंदू बनिया हैं तो क्षत्रियों में, ब्राह्मण हैं तो बनियों में, बनिया हैं तो ब्राह्मणों में, या ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड और एकदम से ये सब होगा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर शनि बैठा है तो शनि कर्म का कारक है, पैसे का कारक है। तो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आपको अपने काम के प्रति ट्रैवल करना पड़ सकता है ताकि आप उससे एक नई ग्रोथ ले सकें, अपने बिजनेस को नई ग्रोथ दे सकें। शनि कर्म कारक है, तो यहाँ पर इस दौरान आप अपने कर्मों में चेंजेस करोगे। चलो सुबह पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, वर्जिश करनी शुरू कर देते हैं। ये हो सकता है कि चलो सैर करते हैं सुबह, ये कर सकते हैं। काम के अंदर बढ़ोतरी, बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी, जॉब के अंदर प्रमोशन, ये सब होगा। कोई प्रोजेक्ट आपका रुका पड़ा है, नहीं हो रहा, इस दौरान वो हो जाएगा आपका। वो प्रोजेक्ट आपका लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ना दुश्मन है ना दोस्त है, मित्र हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता, पैसे देने वाला होता है, मान देने वाला होता है। तो बस थोड़ा सा फिजिकल, अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो वो आर्थराइटिस ठीक हो सकता भी यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति खुशी का कारक है। जब शनि के ऊपर से जाएगा तो दोनों ही बड़े ग्रह हैं। आपके जो भाई बहन उनसे मिलना, ये वो ट्रैवल काम के लिए, घर चेंज, ये भी हो सकता है आपका। तो कुल मिला के इनके लिए भी गोचर अच्छा है यहाँ पर। उसके बाद अब बृहस्पति का गोर अगर यहाँ पर राहु बैठा हुआ, तो इस दौरान क्या होगा, आपको मौके मिलेंगे अपने गुरु को, अपने बॉस को, फादर को झूठ बोलने के, चीट करने। तो इस दौरान आपको ऐसे लोग, जिनका भी होगा तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुंभ में बृहस्पति, राहु आ जाएगा, उस बृहस्पति को देखेगा। तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े बाबाओं के कांड देखने को मिलेंगे। एक तो अभी पीछे मैं देख ही रहा था, तो किसी ने कमेंट भी किया था, सर बृहस्पति ने अपना काम शुरू कर दिया, आपने जो बोला था वो हो रहा है। बागेश्वर धाम का कोई केस कुछ ऐसा कुछ है, मैं देख रहा था, तो मैंने सुनने के लिए वीडियो, बट आ गया ना, बृहस्पति आया है यहाँ पर भी मिथुन में। अभी तो राहु इसको देखेगा, तो अभी पता नहीं कौन कौन से कांड कराएगा। तो आपको इन धर्म के प्रपंचों से बचना है, इतना बस काम करना है आपको। ऐसे स्थानों पर मत जाएं जो आपके धर्म से संबंधित नहीं है, नहीं तो वहां पर कोई ना कोई पचड़ा, कोई ना कोई इल्जाम लग सकता है आपके ऊपर। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। आपको पता है आजकल माहौल क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब है कि यहाँ पर बृहस्पति राहु के ऊपर फटाफट जाएंगे। राहु वक्री है, बृहस्पति ऐसे जा रहा है, तो एकदम झटके से जो भी काम करना वो करेगा आपका। तो हो सकता है अभी आपका मन बने, चलो उस फला दरगाह पे चलते हैं, वहाँ चलते हैं, आपका मन करे और आप जाएं भी, तो उसके बाद का तो आपको पता है क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। नॉलेज अगर डिग्री डुग्री कोई है, तो जब तक आपका बृहस्पति राहु के ऊपर से गुजर नहीं जाता, तब तक आप अपने एग्जामिनेशन की डेट को पोस्टपोन करें। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन देने जाए तो आपके फेलियर के चांस बनते हैं। अगर आप किसी एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर अभी रोक दें, क्योंकि राहु की हैबिट है प्रॉब्लम क्रिएट करना, और बृहस्पति का कट्टर दुश्मन है। तो यहाँ पर आपकी खुशी में ब्रेक डालेगा कि इसको नहीं, तो आप खुद ही कोई प्लान किया हुआ है अपने पैसा कमाने का दोस्तों के साथ, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दें। अगर बृहस्पति या राहु आपका मिथुन राशि में बैठा, उसके बाद बृहस्पति केतु के ऊपर जा रहा है, तो केतु इसका चेला है, बृहस्पति ऊपर से जा रहा है। तो आजकल का माहौल पुराना माहौल नहीं है, सतयुग द्वापर युग नहीं है भैया, आजकल कलयुग है। तो केतु शिष्य का बोलता है, भैया गुरु से ज्ञान लो और गुरु के पिछवाड़े में मारो लात, अब वो बोलो मैं ही गुरु, ठीक है। तो किसी को शिष्य बनाने से बचें, नहीं तो आपसे वो नॉलेज ले लेगा और बाद में आपके पिछवाड़े में लात मार के चला, चलो गुरु जी आपका काम हो गया, अब कोई दूसरा गुरु ढूंढते हैं, आपसे जो लेना था वो ले लिया। तो शिष्य बनाने से बचें। अगर शिष्य ऑलरेडी है तो उनसे बचें। हो सकता है वो अभी आपको बोले प्रभु जी ये बता दो, ये समझा दो, आपको
लॉस होना शुरू करें यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी हो सकता है आप अपने अध्यात्म के लिए कोई ना कोई योगिक क्रियाएं शुरू कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कोई किताबें घर पे ला सकते हैं, धर्म से संबंधित रिलीजियस बुक्स घर पे लेके आ सकते हैं पढ़ने के लिए, या कोई आपको गिफ्ट दे के जा सकता है, लीजिए किताबें पढ़िए। जैसे अभी मेरा तो नहीं है खैर उसके अंदर, तो अपना उस पर राहु का एस्पेक्ट आ रहा है मिथुन राशि पे। तो जिस दिन बृहस्पति एंटर किया उसी दिन मेरे को कोई आदमी 3 किताबें देके गया ज्योतिष की, लीजिए पढ़िए। तो वो मैंने रखी हुई है अभी, क्योंकि मेरा बॉर्डर लगन है। तो बॉर्डर लगन पे मेरे को पता है वो उस टाइम पे वो इवेंट होना ही होना है। और जिस दिन उस किताब में मेरे को दी, मैंने उसी समय प्रश्न बना के देखा, तो सूर्य भी उसी डिग्री पे था और बृहस्पति भी उसी डिग्री पे, और मेरे को किताबें मिली हैं 3 रिलीजियस, आपको गिफ्ट में आ सकती है। तो बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट की। अगर आपका बृहस्पति, आप देखिए ये जो ग्रह जेमिनी राशि में बैठा है ये किस डिग्री पर है, ठीक है। अभी तो बृहस्पति फटाफट चला जाएगा यहाँ से। अगर आपका बृहस्पति 20 डिग्री से, आपका आपका जो भी ग्रह मिथुन राशि में है वो 20 डिग्री से कम है, तो ये अक्टूबर तक आपको इसका रिजल्ट दे जाएगा, ठीक है। अगर 20 डिग्री से ऊपर है, क्योंकि कर्क में जाने के बाद 20 डिग्री तक वापस आएंगे बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, तो या तो वो अभी देंगे अक्टूबर तक, नहीं तो फिर जब वो दोबारा वक्री होके उसमें आएंगे तब आपको उसका रिजल्ट वो देंगे। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में बृहस्पति वक्री है तो देख लीजिए किस डिग्री पे। अभी तो वो डिग्री, अभी तो वक्री होंगे नहीं, अभी तो फटाफट निकल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद वो वक्री कब होंगे, जब वापस आएंगे। जब वो वक्री होकर वापस आएंगे, अगर आपका मिथुन राशि में बैठा कोई भी ग्रह वक्री है, तो जब वो वापिस आएंगे मिथुन राशि में तब वो आपको इसका रिजल्ट दे के जाएंगे। अगर अभी नहीं दिया, अगर ग्रह मिथुन राशि में बैठा ग्रह वक्री है तो वो तब रिजल्ट देंगे। अगर आपका बृहस्पति वक्री है तब भी आपको रिजल्ट तब भी देंगे, डजेंट मैटर वो किस डिग्री पे वक्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका वक्री है तो वक्र पे ही आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि उस समय उनकी पोजीशन वही होगी जो आपके चार्ट के अंदर है। आपको जो भी चीज़ मिलती है उसी हिसाब से मिलती है जिसके हिसाब से आपकी काबिलियत है, जिसके लिए जो आपका स्टेटस है, ठीक है ना, वही चीज़ आपको मिलती है उसी हिसाब से। उसी तरह ग्रहों का खेल है, ग्रह भी उसी समय काम करते हैं जब वो उस स्टेटस पे पहुंच जाते हैं, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर कोई खास उपाय करने वाले हैं नहीं इसके अंदर, मैं आपको बताऊं खास उपाय, क्योंकि बृहस्पति का उपाय करने का फायदा नहीं। ये ग्रह ही बहुत अच्छा है, ग्रह ही बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आपको उपाय करने ही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, छोलियों की चने की दाल होती है, वो बुधवार को आप मंदिर में दान दे दें, वो कर सकते हैं। कांसे के पत्ते में डाल के दे दें, कांसे के लोटे में डाल के दे दें। कांसे का लोटा नहीं ले सकते वैसे ही रखा है, चने की दाल वो देते थे। केले का डोनेशन कर सकते हैं, केला जो होता है मंदिर बृहस्पतिवार को कर दें, क्योंकि मिथुन राशि है तो अपना बुधवार का, तो बुधवार को कर दे, केले का डोनेशन कर दें, मंदिर के बाहर 48 केले बांट दें। अगर आपको प्रॉब्लम कोई आ रही है तो, अगर नहीं भी आ रही तब भी अगर बांटेंगे तो ये आपको अच्छा फल दे के जाएगा, क्योंकि ये घर यहाँ पर बृहस्पति असहज महसूस होता है। जब उसको असहज, जब आपको कहीं जगह असहज महसूस होता है तो आप क्या करते हो, कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढते हो, यार कोई मेरे को मिल जाए जो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, या जिससे मेरा मन बहल जाए, जिससे मैं सहज हो जाऊँ, ठीक है ना। या कोई खाने पीने की चीज़ ऐसी मिल जाए जिसमें आपका ध्यान लग जाए और आप उस माहौल से बाहर आ जाए कि मैं किसी दुश्मन के घर में हूँ। तो ये सब तब हो सकता है। तो आप केले का डोनेशन कर सकते हैं, चने की दाल का डोनेशन कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पर सांसों की दिक्कत आने की संभावना है, कि सांसों से संबंधित दिक्कत आ जाए, कोल्ड कफ हो जाए। गर्मी का मौसम है, लोग एसी में बैठते हैं, तो एसी से निकल के बाहर जाएंगे तो बाहर से एसी में आएंगे ठंडे में, तो कोल्ड कफ की दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं इसमें, बृहस्पति अच्छा है। बकरी होकर जब वापस आएगा फिर उसके बाद फिर कभी बात करेंगे, जब बकरी होकर वापस आएगा तो, या जब बकरी होंगे तो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। केतु बाकी ग्रहों के ऊपर से कैसा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। बड़ी जल्दी वो भी वीडियो आएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। जय हिंद, जय माता दी।